एनटीपीसी एग्ज़ाम होने में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है अब। तो ऐसे में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए और हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, कैसे क्या पढ़ना है, हम एक-एक करके यहाँ पे डिटेल्स में सारे सब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। हमें लास्ट टाइम में मैथ्स कैसे करना चाहिए, रीजनिंग कैसे करना चाहिए, जीके में क्या करना है, तो सारा कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में और काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होने वाली है आप लोगों के लिए ये। अगर आप लास्ट तक ये वीडियो देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका मार्क्स कम से कम 10 नंबर बढ़ेगा आपका। +10 ज़रूर होगा मॉक में। तो कम से कम ये बात कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत बता दें, नहीं तो फिर कहेंगे कि मैं आपका बात क्यों मानूँ? ये भी तो है कि मैं आपका बात क्यों मानूँ, क्यों सुनूँ? तो मैंने खुद एनटीपीसी निकाला है और वो भी देख सकते हैं मेरा नाम। और ये देख सकते हैं लेवल 3। आपको पता होना चाहिए कि एनटीपीसी में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ वाली पोस्ट है, ये लेवल 3 है। लेवल 3 मतलब सीसीटीसी, मतलब टीटी, जो टीटी होता है ना वो। आपको पता होगा अगर आप तैयारी करते हैं तो। ग्रेजुएशन वाला जो भी एग्ज़ाम है, जैसे कि गुड्स गार्ड हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, तो उसका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, लेकिन इंटर लेवल का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ये तो आपको पता होगा। और इंटर लेवल में भी, क्योंकि इसमें लेवल 3 में टाइपिंग नहीं है, सीसीटीसी में ये टाइपिंग नहीं है, देख रहे हैं ना सीसीटीसी, तो इसमें टाइपिंग नहीं है, इसीलिए इसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है। तो उस समय मुझे मेरा शायद 95 के अराउंड मार्क्स था मेंस में, 120 में। और इसके अलावा मैंने एसएससी में बहुत सारे एग्ज़ाम निकाला है, जैसे सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, तो बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने निकाला है और अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताने जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहला यही है कि सिलेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है। हमारे पास अब मात्र 1.5 से 2 महीना बचा है। हम उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम लास्ट अप्रैल या स्टार्टिंग मई में आपका होने वाला है। नोटिफिकेशन में भी यही दिया है कि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो मुझे लगता है कि सारा एग्ज़ाम कुंभ मेला के कारण थोड़ा डिले हुआ है, तो लास्ट अप्रैल या स्टार्टिंग मई में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो 1.5 से 2 महीना हमारे पास टाइम है, तो देखते हैं मैक्सिमम हम कैसे इस टाइम को यूटिलाइज करें। तो सिलेक्शन के लिए मेरा मानना है कि 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला, आपने सही से पढ़ा है कि नहीं, मतलब पढ़ाई आपने सही से पढ़ा है कि नहीं, सही टीचर से पढ़ा है कि नहीं, आपने सही सिलेबस पढ़ा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप मैथ्स तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मैथ्स में आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, मतलब सही टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, आलतू फालतू चीज़ें पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम में जिससे लेना देना ही नहीं है। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है पढ़ाई। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस, कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है और क्या आपने सही क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है, क्या आपने PYQs का प्रैक्टिस किया है। ऐसा तो नहीं है कि आप हार्ड हार्ड क्वेश्चन लगा रहे हैं या बहुत इजी इजी क्वेश्चन लगा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर का ट्रेंड आपको पता ही नहीं है। तो अगर आप सही से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो भी आप एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाइएगा, एग्ज़ाम में आप फेल हो सकते हैं। और सबसे तीसरा चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मॉक। आप कितना मॉक देते हैं, मॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मॉक में कम नंबर आता है तो आप एकदम बेहोश होकर टेंशन में चले जाते हैं, कि उसको अच्छे से एनालाइज करके अच्छे अगले मॉक में अच्छा से अच्छा करने का कोशिश करते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो काफ़ी ज़रूरी है, हम तीनों चीज़ों पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। पढ़ाई कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है और मॉक कैसे करनी है। पढ़ाई पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि अब टाइम पढ़ाई का नहीं है, अब टाइम प्रैक्टिस का है और अब टाइम मॉक का है, क्योंकि अब मात्र 1.5 महीना, 1.5 से 2 महीना बचा है। तो अब कम से कम पढ़ाई करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है पढ़ लिया है, लगभग आप 70 to 80% अपना सिलेबस ख़त्म कर लिया है। और बाकी कैसे करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे मॉक देना है और कैसे अपना नंबर बढ़ाना है। अगर आप कम भी पढ़े हैं तो भी आपका नंबर बढ़ सकता है, तो कैसे क्या करना है हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं मॉक। मॉक कैसे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम सबसे पहले लिए। तो आपको पता ही होगा कि मॉक के दुनिया में बस एक ही नाम है और ये आज से नहीं चल रहा है, ये 10-15 सालों से चल रहा है और सबसे टॉप पे चल रहा है। उसका नाम है टेक्स्ट बुक। सबको पता होगा, नाम तो सुने ही होंगे, कौन नहीं जानता टेक्स्ट बुक के बारे में। तो देख सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा समय है। ये जब वीडियो आपको मिल रही है तो ये महाशिवरात्रि का टाइम है, देख सकते हैं 26 से 28 फरवरी तक। और ये ऑफ़र बस लिमिट टाइम के लिए है, 26 से 28। और इस ऑफ़र में आप देख सकते हैं कितना सस्ता आपको मिल रहा है। 699 वाला मात्र 351 में, 1199 वाला 439 में। और अगर आप KRSS
ये मेरा कूपन कोड है, ये यूज करते हैं तो 12% आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मॉक के लिए मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कहीं जाना है, टेक्स्ट बुक से बाहर कहीं जाना है। आइए हम और बताते हैं आपको कुछ। जैसे अब अगर आप पास प्रो लेते हैं ये वाला 351 वाला, तो इसमें देखिए आपको क्या मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो केवल रेलवे का ही टेस्ट मिलेगा। यहाँ पे लगभग आपको 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा। मतलब इसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी सब कुछ का टेस्ट जो देना है दीजिए, सारा कुछ। बी 100% प्रिपेयर्ड विथ कितना है, 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर। ये कहीं दाई 11,000, 10,000, हाँ 30,000 है ना। तो मॉक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है आपको पता है कि यही तो हम अब बताएंगे कि मॉक देना है, लेकिन मॉक मतलब मॉक फॉर्मेट में नहीं देना है आपको। ये क्या देना है, PYQs देना है, ये PYQs। हाँ, जैसे कि NTPC अगर आप अभी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको NTPC 19 वाला देना है, जो NTPC 19 आया था, जिसका एग्ज़ाम 22-23 में हुआ था। तो इसका जितना प्री का क्वेश्चन है सारा दे देना है, मेंस का जो भी क्वेश्चन है सारा दे देना है। NTPC इससे पहले कब आया था, NTPC शायद 15 में आया था। उसका जितना भी क्वेश्चन सब आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा। तो उसका जितना भी क्वेश्चन है सारा ढूंढ ढूंढ कर देना है, प्री का देना है, मेंस का देना है। एक्स्ट्रा मॉक देने की ज़रूरत नहीं है। अब सारा PYQs कर लेते हैं तो यहाँ से क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा, मैथ का प्रैक्टिस होगा, रीजनिंग का प्रैक्टिस होगा, जीके का प्रैक्टिस होगा। और आपको पता ही है कि एग्ज़ाम में 95% क्वेश्चन वही पिछले साल वाला ही रिपीट होता है। तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आपको क्या करना है, देख ही सकते हैं कितना PYQ है, सारा PYQ आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पे। NTPC 19 वाला, NTPC 15-14 वाला सारा मिल जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप एक बार दें ख़त्म हो जाए, आप अनलिमिटेड एक्सेस है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, अनलिमिटेड एक्सेस टू प्रो लाइव टेस्ट, बहुत सारा लाइव टेस्ट मिलेगा आपको। और जितना बार देना है देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं ना, अनलिमिटेड री-अटेम्प्ट्स, मतलब आप एक मॉक को 2 से 3 बार अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक बार अटैम्प्ट हो गया, एनालिसिस किए, फिर हम उसको दूसरी बार अटैम्प्ट करते हैं। सब कुछ आप कर सकते हैं। रिवाइज कीजिए और अपने प्रिपरेशन को एकदम मास्टर कीजिए। तो देख सकते हैं। तो और सारा कुछ मात्र कितने में, 351 में आपका ये इसी से काम हो जाएगा। बाकी आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो थोड़ा 12% और डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये तो था मॉक। समझ में आया कैसे देना है, टेक्स्ट बुक से देना है और सारा कुछ प्रीवियस ईयर देना है। अगर आपका प्रीवियस ईयर ही ख़त्म हो जाता है तो आप इस पे जाइए मॉक टेस्ट पे, लेकिन जब तक प्रीवियस ईयर है तब तक आप प्रीवियस ईयर ही दीजिए, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और सारा आपको कहाँ मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा। चलिए, मॉक हो गया। अब हम देखते हैं मैथ्स। तो मैथ्स के लिए क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही जो मैंने पहले बताया कि आपने सही जगह से पढ़ा है कि नहीं, सही जगह से पढ़ा है कि नहीं। अगर आपने सही टीचर से पढ़ लिया है, चाहे इंडिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, नाम तो आपको पता ही होगा, तो अभी तक हम उम्मीद करते हैं कि आपने कहीं ना कहीं से पढ़ लिया होगा और आपका कम से कम तो 60% सिलेबस ज़रूर ख़त्म होगा। 60 to 70% इतना सिलेबस ख़त्म होगा। अगर आप सीरियस है तो लगभग आपका सिलेबस इतना ख़त्म होगा। तो अब क्या करना है, सिलेबस तो आपका हो गया, बाकी जो भी चीज़ बचा है धीरे धीरे आप सिलेबस ख़त्म करते रहिए। अब लास्ट टाइम में क्या करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है लास्ट टाइम में प्रैक्टिस। लास्ट टाइम में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कितना करते हैं, प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए हम सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि आपको हम चैप्टर वाइज, आप खुद सोचिए कि एक चैप्टर अगर हम परसेंटेज देखते हैं, प्रतिशत देखते हैं, तो इस चैप्टर में मुश्किल से मुश्किल में कितना टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। प्रत्येक चैप्टर में मैक्सिमम 20 से 30 टाइप का क्वेश्चन होता है, 20 से 30 टाइप का क्वेश्चन होता है। हाँ, अगर हम प्रत्येक टाइप से 2-2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो एक चैप्टर में हम कितना लगभग 50-60 क्वेश्चन कर लेंगे। और हम यही करवा रहे हैं, प्रत्येक चैप्टर से हम आपको हर टाइप का कर रहे हैं, मतलब एक भी ऐसा टाइप नहीं है जिसको हम नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिस मतलब उसको हम जल्दी जल्दी करना है। तो हम क्या करेंगे, आपको प्रत्येक चैप्टर से 50 से 60 क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो आपका 2 से 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। पर क्लास हम 20 क्वेश्चन करेंगे, तो अगर बड़ा चैप्टर हुआ तो उसमें 60 क्वेश्चन होगा, तो 3 क्लास में ख़त्म। छोटा चैप्टर है तो उसमें 40-50 क्वेश्चन होगा, तो इसको हम 2 क्लास में ख़त्म करेंगे।
ठीक है। तो वैसे ही करके हम चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये स्टार्ट है। आपको चैनल का लिंक हम बता देंगे, इस चैनल पे नहीं है, वो किसी और चैनल पे है, हम आपको अभी लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। और ये इसका भी लिंक आपको, टेक्स्ट बुक का इसका भी लिंक आपको कहाँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कैसे क्या खरीदना है। ठीक है, तो कहाँ थे हम? तो ये हम बता देंगे। तो वहाँ पे प्रतिशत ख़त्म है, रेशियो अभी हम 2 क्लास में उसको ख़त्म करेंगे। पहला वीडियो तो आज आपको मिल जाएगा, दूसरा वीडियो फिर अगली क्लास में। तो ऐसे ही करके चलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने कहीं ना कहीं से पढ़ लिया है, और प्रैक्टिस आप अगर मेरे साथ करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको एक एक टाइप, एक एक क्वेश्चन करवा देंगे। मतलब एग्ज़ाम में उससे बाहर कोई टाइप नहीं आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस आप यहाँ से करवा देंगे। और इसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस हो गया, अब मॉक देना है। मॉक के लिए आपको बता ही दिया है, तो इतना करना है। जो पढ़े हैं बहुत अच्छा, आपने पढ़ लिया, अब आप क्या कीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस के साथ साथ क्या करना है, मॉक देना है। हाँ, मॉक यहाँ पे आपको सेक्शनल मॉक भी मिलेगा, देख सकते हैं ना, दिया है कहीं कि नहीं? हाँ, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन दिया है ना। तो यहाँ से आप प्रो क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मतलब परसेंटेज निकल गया, परसेंटेज का वहाँ से हम क्या किए, प्रैक्टिस कर लिए, क्विज लगा लिए। फिर रेशियो ख़त्म हो गया तो रेशियो का क्विज लगा लिए। फिर आपको वहाँ सेपरेट ये मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं केवल मैथ्स का सेक्शन। मैथ्स वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे 30 क्वेश्चन मिलेगा, वो बना लीजिए। हाँ, तो ये सब मैथ्स के लिए करना है। ठीक है, तो ये सब कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह का एग्जाम में आता है, कैसे हमको अटेम्प्ट करना है। तो ये सब होता है स्मार्ट स्टडीज। बाकी पढ़ने के लिए तो सब पढ़ रहा है, सब क्या करता है, बस पढ़ता है, सही जगह से पढ़ लिया, जाकर दे दिया, तो इससे काम नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस करना होगा, ऐसे आपको मॉक देना होगा, फुल मॉक भी देना होगा, आपको सेक्शनल मॉक भी देना होगा मैथ का 30 क्वेश्चन का। हाँ, तो ये था मैथ के लिए। ये करके देखिए, फिर देखिए कैसे आता है। 30 में 30 क्वेश्चन आपका सही होता है। रीजनिंग में भी सेम चीज़। पहला चीज़ आपको कहीं ना कहीं से पढ़ना है पहले। तो ये काम तो आप कर लिए होंगे, आपका सिलेबस भी लगभग 80% के अराउंड ख़त्म होगा। रीजनिंग का तो छोटा सिलेबस है, तो उम्मीद करते हैं रीजनिंग आपने कहीं ना कहीं से पढ़ लिया है। अब फिर आती है बात प्रैक्टिस का। तो रीजनिंग इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे आपको 5-6 चैप्टर का प्रैक्टिस करना है। जैसे हम यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर मॉक करवा रहे हैं, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है सीटिंग अरेंजमेंट से, सीटिंग अरेंजमेंट। हाँ, दूसरा आ रहा है पजल, ये सब। तीसरा है सीरीज। हाँ, सीरीज मतलब श्रेणी। तो ये सब सीटिंग अरेंजमेंट मतलब बैठक व्यवस्था, पजल, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब क्या करना है। हाँ, कथन स्टेटमेंट बेस्ड, जो कथन निष्कर्ष, कथन अवधारणा, कथन पूर्वधारणा, ये जो कथन वाला क्वेश्चन होता है, तो ये सब हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। सीटिंग अरेंजमेंट आप ढूंढिए, फिर से पढ़िए, उसका बार बार रिवीजन कीजिए। पजल आप थोड़ा देखिए, सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये सब सीरीज का क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष, ये सब यूट्यूब पे सर्च कीजिए और पढ़िए। हम भी अभी डालेंगे कुछ वीडियो, लेकिन अभी मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ये सब हम अभी कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम भी करेंगे। तो ये सब ढूंढिए, यूट्यूब पे बहुत सारा मिल जाएगा। दिक्कत होती है तो आप हमें मैसेज कीजिए, टेलीग्राम पे हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे किसी अच्छे टीचर का वीडियो। तो ये सब आपको बार बार रिवीजन करना है इन चीज़ों का, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से गलत होता है। सिटिंग अरेंजमेंट छूट जाएगा, पजल छूट जाएगा, सीरीज छूट जाएगा, हाँ, मिसिंग नंबर छूट जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग छूट जाएगा। तो ये सब करना है, 7-8 चैप्टर है, ये सब करना है। तो आपको ये सब करना है बस, और इसके साथ वही प्रैक्टिस। तो रीजनिंग क्या है, रीजनिंग ईजी सब्जेक्ट है। अगर ये सारा कर लेते हैं ना, तो फिर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको प्रैक्टिस क्या करना है, फुल मॉक, मतलब फुल प्रैक्टिस। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज नहीं कर रहे हैं। मैथ्स में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन रीजनिंग में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ कुछ चैप्टर हैं जिसका मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है। अगर आप ये चैप्टर कर लेते हैं तो इसके बाद चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्या करना है, फुल प्रैक्टिस। मतलब रीजनिंग का जो 30 क्वेश्चन होता है, 30 का प्रैक्टिस। तो ये हम कहाँ करवा रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे करवा रहे हैं। सेम चैनल, सेकंड चैनल है, चैनल का नाम हिंदी मीडियम। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, हिंदी मीडियम ऐसे है ना, वहाँ पे हिंदी मीडियम हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। तो वहाँ पे हम करवा रहे हैं। तो वहाँ पे हम प्रीवियस ईयर, जैसे एनटीपीसी 2019, एनटीपीसी 2019 वाला क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, और सेम टू सेम जो भी अभी हम 2 सेट करवा चुके हैं, 2 सेट, और ये दोनों सेट मेंस का करवाए हैं। तो काफ़ी मज़ा आया है।
2 सेट मैंने मेंस का करवा चुका है। अब जाकर वीडियो देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आता है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। तो ये सब थोड़ा स्मार्ट तरीके से करना होता है, तब जाकर सिलेक्शन होता है। तो ये रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। और फिर यहाँ भी वही करना है, सेक्शनल मॉक, मतलब 30 क्वेश्चन वाला, 30 क्वेश्चन वाला। फुल मॉक भी देना है, फुल मॉक भी देना है और सेक्शनल भी देना है। फुल मॉक तो मैंने बताया ही, प्रीवियस ईयर पेपर का आपको देना है। और ये वाला सेक्शनल आपको टेक्स्ट बुक पे सारा मिल जाएगा भाई, टेक्स्ट बुक पे बहुत सारा रखा हुआ है। फुल मॉक मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, सेक्शनल मॉक मिलेगा, तो सब कुछ है वहाँ, जाकर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना सस्ता आपको मिल रहा है सारा कुछ, मात्र 350 में। अब लास्ट देखते हैं जीके, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीके में कई चीज़ें हैं, जैसे स्टैटिक जीके, फिर करेंट, और फिर आपका आर्ट सब्जेक्ट, फिर साइंस सब्जेक्ट, और फिर कंप्यूटर। तो हम स्टैटिक के लिए तो आपके लिए कर रहे हैं। स्टैटिक में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि शास्त्रीय नृत्य, जनगणना, जनगणना से तो एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, तो शास्त्रीय नृत्य का वीडियो अपलोड हो चुका है, जनगणना का अपलोड हो चुका है, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, एक और होगा। तो स्टैटिक जीके हम कर रहे हैं आपके लिए, हाँ। और उससे बाहर क्वेश्चन जाने की गारंटी मेरी, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, हाँ, इसकी गारंटी मेरी। करेंट अफेयर है गया, तो करेंट अफेयर आप कहीं से कर सकते हैं। जैसे कि मुझे लगता है सबसे बेस्ट एसपीडी है, तो आप एसपीडी उठाइए और अभी से ही करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, 1.5 से 2 महीना है। एसपीडी अब अगर आप डेली 2-2 पेज भी पढ़ते हैं तो भी ख़त्म होना मुश्किल है 1.5 से 2 महीना में। एसपीडी काफ़ी अच्छी है, और आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा, तब जाकर क्वेश्चन वहाँ से फंसेगा सारा। तो करेंट आपको एसपीडी से करना है। आर्ट सब्जेक्ट, आर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो अभी तक आपने पढ़ लिया होगा। अब करना क्या है, जो पढ़ लिया है तो इसका मॉक से प्रैक्टिस करना है। आप जब मॉक देंगे तो वहाँ पे देखना है कि क्या क्या किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, और मॉक कैसा देना है, प्रीवियस ईयर, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है। और साइंस में भी यही, जो आपके टीचर ने जो भी पढ़ाए हैं उसको अच्छे से रिवाइज करना है। इस दोनों में मेनली वही कीजिए, आर्ट और साइंस में जो भी टीचर है, जिस भी टीचर से आप पढ़े हैं, वहाँ से अच्छे से आप उसको रिवाइज कीजिए ईमानदारी से, ताकि क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। और प्रीवियस ईयर टेस्ट देते रहिए। जब आप टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा टॉपिक हमें ज़्यादा करना चाहिए। जैसे पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, आर्टिकल वेस्ट आता है, राष्ट्रपति से आता है, तो ये सब हमें थोड़ा अच्छा करना होता है, हाँ। तो जैसे इतिहास हो गया, तो इतिहास में आधुनिक इतिहास जो मॉडर्न है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, प्राचीन से थोड़ा कम आता है। तो इकोनॉमिक्स से बहुत ही कम क्वेश्चन आता है। तो ये सब थोड़ा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आप प्रीवियस ईयर टेस्ट सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। और टेस्ट को अच्छे से देखना है कि अगर मेरा क्वेश्चन छूट रहा है तो कहाँ से छूट रहा है, अगर मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है, और कैसे रॉन्ग नहीं होगा। मैथ्स का क्वेश्चन ये रॉन्ग हुआ है तो क्यों हुआ है, आगे से नहीं होना चाहिए। जीके का ये टॉपिक मेरा आज छूट गया है, तो इस टॉपिक को हम आज इतना अच्छा से पढ़ेंगे, आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, ताकि फिर इस टॉपिक से आगे क्वेश्चन आए तो नहीं छूटना चाहिए। करना क्या है, प्रीवियस ईयर मॉक से, अगर प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसी टॉपिक से अगला क्वेश्चन आना ही आना है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ गया कि रिकेट्स की बीमारी, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है, तो मान लीजिए कि आपका मॉक में ये क्वेश्चन छूट गया या आपने गलत कर दिया, तो बीमारी देख लिए ना कि रिकेट्स की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, तो आपको क्या करना है, पूरा बीमारी अच्छे से पढ़ना है, ताकि अगला क्वेश्चन अगर बीमारी से रिलेटेड कोई आए तो छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि एक बार बीमारी से क्वेश्चन पूछ लिया तो 100% है कि आने वाले एग्जाम में बीमारी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ऐसे करना है। और साथ में कंप्यूटर भी आपको थोड़ा बहुत करना है। तो कंप्यूटर के लिए हम जैसे फुल फॉर्म हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट की है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब का पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कंप्यूटर, बाकी थोड़ा बहुत आपको बेसिक कंप्यूटर पढ़ना भी होगा। तो इसके लिए वीडियो बहुत सारा है यूट्यूब पे, हम अगर आप डिमांड करेंगे तो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे।
आपको ज़रूरत है तो कमेंट कीजिए, हम टेलीग्राम पे 7-8 वीडियो है कंप्यूटर का डाल देंगे, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा तो आइडिया लग जाएगा कि कंप्यूटर होता क्या है। और 2-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर पढ़ लेते हैं तो वहाँ से, क्योंकि कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन आना ही आना है। 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछता है कंप्यूटर से, 2 से 3, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कर लीजिएगा तो फिर आप देखिए ना कैसे आपका 75+ आता है। इतना करके तो देखिए, और मेरे साथ प्रैक्टिस करके देखिए। मैथ्स का 2-3 क्लास प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग का कीजिए। अगर रीजनिंग का आप 2 से 3 क्लास मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका 25+ आएगा रीजनिंग में 30 में से। बाकी जैसे जैसे बता रहे हैं करते जाइए, और यकीन मानिए कि अगर मेरे साथ 1 से 1.5 महीना जुड़कर ये सब कर लिए, फॉलो कर लिए, जैसे जैसे मैंने बताया, इस वीडियो में बताया, या बाकी जो भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे पूछ भी सकते हैं। तो ये सब अगर आप फॉलो करते हैं तो देखिए कैसे आपका सिलेक्शन नहीं होता है, मतलब 100% आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। तो रहने देते इस वीडियो में इतना ही। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो रहने देते इस वीडियो में इतना ही। सभी को शुभ रात्रि, क्योंकि अभी ये वीडियो रात्रि में शूट हो रही है।